Hello students, we will do exercise 11.1 algebra. Question number 1 is find the rule which gives the number of the matchsticks required to make the following matchstick pattern. Use a variable to write the rule. यूज़ अ वेरिएबल, हम वेरिएबल में अल्फ़ाबेट में कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे ए बी सी, अल्फ़ाबेट कोई भी ले सकते हैं, उसको वेरिएबल बोलते हैं. ए बी सी डी एन अप टू जेड. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज अ पैटर्न ऑफ लेटर टी एज टी. देखो, मीन्स हमें मैस्टिक यूज़ करके लेटर टी बनाने हैं. तो लेटर टी मैस्टिक कितनी यूज़ होगी? 1 and 2. 2 मैस्टिक्स रिक्वायर्ड. देखो, हमें उसका रूल लिखते हैं. रूल, हाउ मेनी लेटर? तो 1. तो वी विल टेक n इज इक्वल टू 1. टी कितने टाइम्स है? 1 है. ठीक है. हाउ मेनी मैस्टिक्स रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग अ टी? तो 2 मैस्टिक्स. 2 मैस्टिक्स. व्हाट विल बी द रूल? 2 मैस्टिक्स आर रिक्वायर्ड और हमने वेरिएबल लिया है n. तो रूल इज 2n. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देती हूँ. अगर हमें टी 2 टाइम्स बनाना है तो वी विल टेक n इज इक्वल टू 2. हाउ मेनी मैस्टिक्स रिक्वायर्ड टू मेक अ 2 टाइम्स टी? देन 1 2 3 4. 4 मैस्टिक्स आर रिक्वायर्ड. हाउ कैन इट बी? वी विल यूज द रूल. देखो, रूल इज 2n. n इज इक्वल टू क्या लिया हमने? 2. तो 2 मल्टीप्लाई 2. 2 2 ज़ा 4. तो 4 मैस्टिक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 2 टाइम्स टी. ये आंसर आ गया ना. क्वेश्चन नंबर बी. अ पैटर्न ऑफ लेटर Z as हम रूल लिखेंगे. Z, हाउ मेनी टाइम्स Z इज़ देयर? तो n इज इक्वल टू 1. 1 टाइम Z बनाना है हमें. तो हाउ मेनी मैस्टिक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक अ Z? 1 2 and 3. 3 मैस्टिक्स आर रिक्वायर्ड, मीन्स 3 मैस्टिक्स. What will be the rule? n is equal to, रूल इज़, ये 3 मैस्टिक्स चाहिए और n हम लिखेंगे 3n. रूल इज़ ओके. सपोज मैंने 2z बनाया तो n इज इक्वल टू हम क्या लेंगे? 2. और हाउ मेनी मैस्टिक्स रिक्वायर्ड टू मेक अ 2z? तो वो हमें फाइंड करना है. देखो, n इज इक्वल टू 2. तो रूल क्या है? 3n. 3n, we will put the value of n is equal to 2. 3 और 2. 2 3s are 6. 6 मैस्टिक्स रिक्वायर्ड. देखो, इसमें आ गया 6 आंसर. 1 2 3. 1 2 and 3 એટલે 6 मैस्टिक्स. ओके, हमें ऐसा करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर सी. अ पैटर्न ऑफ लेटर U as 1 2 and 3. 3 मैस्टिक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक अ लेटर U.
यू हमें बनाना है तो n इज इक्वल टू क्या लेंगे, 1। 1 टाइम यू हमें बनाना है, ठीक है। तो हमें कितनी मैस्टिक यूज़ करेंगे, 1 2 एंड 3। 3 मैस्टिक्स रिक्वायर्ड टू मेक अ यू। तो व्हाट विल बी द रूल, रूल इज़ 3n। ये n लेंगे और ये 3 यहाँ से यहाँ लिखेंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर डी, अ पैटर्न ऑफ लेटर V as ओके V, 1 टाइम V है, n इज इक्वल टू 1 लिखेंगे। 2 मैस्टिक्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ V, 2 मैस्टिक्स। व्हाट विल बी द रूल, रूल इज़ ये 2 लेंगे हम और उसका n लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर ई, लेटर a pattern of letter E as देखो हमें ये ई बनाना है, n इज इक्वल टू 1, और उसके लिए कितनी मैस्टिक्स चाहिए, देखो 1 2 3 4 एंड 5। 5 मैस्टिक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक अ ई। तो व्हाट विल बी द रूल, रूल इज़ 5, ये 5 लेंगे और ये n लेंगे, 5n। नाउ क्वेश्चन नंबर एफ, अ पैटर्न ऑफ लेटर एस। देखो एस के लिए हमें क्या चाहिए, कितनी चाहिए, वो हम फाइंड करेंगे। लेटर एस बनाना है, ओनली 1 एस इज देयर, सो n इज इक्वल टू 1। हाउ वी विल मेक, बाय यूजिंग द मैस्टिक्स 1 2 3 4 and 5। How many mastics I have taken, 5 mastics। What will be the rule, रूल इज़ ये 5 लेंगे और ये n, तो रूल इज़ 5n। नाउ क्वेश्चन नंबर एफ जी, क्वेश्चन नंबर जी, अ पैटर्न ऑफ लेटर ए। पैटर्न ऑफ लेटर ए, एस ए हम बनाएंगे, ऐसे करके हमें करना है, ओके। 1 टाइम हमने ए लिया है तो ए n इज इक्वल टू 1। हाउ मेनी मैस्टिक्स रिक्वायर्ड टू मेक अ ए, 1 2 3 4 5 and 6। सो व्हाट विल बी द रूल, रूल इज़ ये 6 लेना है और ये n, 6n। ओके, नाउ वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2। We already know the rule, we already know the rule
for the pattern of letter L, C and F. L, C and F. Sum of the letters from question 1. हमें ये रिफर क्वेश्चन 1 करना है. क्वेश्चन 1 given above give us the same rule as that given by L. Which are these? Why these happen? Okay. The rules to find the number of matchsticks for matchsticks for the letter L is 2n. L के लिए हमें कितना चाहिए? 1 and 2 matchsticks. 2 matchsticks. ठीक है. L is equal to n is equal to 1. तो what will be the rule? 2n. Okay. The letter V के लिए भी 2 हमें चाहिए मैचस्टिक. तो what will be the rule for V? 2n. The letter T में भी कितनी चाहिए? 2n. The letter C के लिए हमें कितनी चाहिए? 3. 1, 2 and 3. 3 matchsticks required. Okay. Is 3n. The letter U के लिए हमें कितनी चाहिए? 2n. लेटर U के लिए 1, 2 and 3 matchsticks required. यहाँ कौन से सेम है? देखो L, V और T के लिए हमें 2 matchsticks चाहिए. तो उसका रूल सेम है. ये 2n. ओके. तो आंसर लिखेंगे. इट इज़ सो दैट it is the same for L, V and T. The number of matchsticks required in each of them is 2. Now question number 3. Cadets are marching. Cadets are marching in a parade. There are 5 cadets. How many cadets are there? 5 cadets. 5 cadets in a row. What is the rule which gives the number of the cadets given the number of the row? Use n for the number of the row. हम सॉल्यूशन लिखेंगे. नंबर ऑफ रोज की हमें क्या लेना है? n. Number of cadets in a row. How many cadets are there? 5 cadets.
cadets in a row is equal to 5. Then what will be the rule? Rule is ये 5 और n. Rule is 5n. देखो इसमें n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 1 है, तो n की वैल्यू क्या लेंगे हम? 1. तो रूल इज़ 5n. पुट द वैल्यू ऑफ n 1 रख दिया. 5 1 ज़ा, उसका मतलब है 5 मल्टीप्लाई 1, तो 5 1 ज़ा 5, तो आंसर क्या आएगा? 5. अगर 1 कैडेट है तो नंबर ऑफ द मार्चिंग परेड, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ द 5 people are in 1 cadet? Now question number 7. क्वेश्चन नंबर 2. n इज इक्वल टू हम 2 लेंगे, ठीक है. रूल में रख देंगे 5 इज इक्वल टू 2, तो 5 मल्टीप्लाई 2, तो 5 मल्टीप्लाई 10, तो 5 में जो 2 कैडेट्स है इसमें कितने हैं? 10. फिर n इज इक्वल टू 3 लेना है. 5 और n रूल में रख देंगे, n इज इक्वल टू 3 वैल्यू. 5 मल्टीप्लाई 3, तो 5 3 ज़ा 15, तो 15 आंसर आएगा. तो 3 कैडेट्स में 15 आएंगे, ठीक है. द रूल टू फाइंड द कैडेट्स इन अ रो इज 5n. The rule to find the cadets in n rows is 5n. Now question number 4. If there are 50 mangoes, if there are 50 mangoes in a box, how will you write the total number of mangoes in terms of the number of the boxes? Use b for the number of the boxes. Okay, number of mangoes in a box. How many mangoes are there? 50 mangoes are there. We will write like this. Number of mangoes in a box is equal to 50. Number of mangoes, we have to take b for the number of the boxes. Number of boxes, we have to take b. What will be the rule? कितने बॉक्स है? 50 मैंगोज इन अ बॉक्स मीन्स 1 बॉक्स में 50 मैंगोज है. इसमें रूल क्या आएगा? रूल इज 50b, ठीक है. रूल इज 50b. सपोज हम b इज इक्वल टू 1 लेते हैं, मीन्स 1 बॉक्स में 50 मैंगोज आती है, ठीक है. b इज इक्वल टू 1. What will be the rule? Rule is 50b. हम b की वैल्यू रख देंगे इसमें 1, मीन्स 50 मल्टीप्लाई 1. हाउ मैनी मैंगोज आर इन वन बॉक्स? 1 बॉक्स में 50 है. सपोज हम b इज इक्वल टू 2 लेते हैं, मीन्स नंबर ऑफ बॉक्सेस आर 2. तो रूल इज 50b. b की वैल्यू हम रख देंगे 52 ज़ा 100 मैंगोज आर देयर इन अ 2 बॉक्स. ओके.
Now question number 5. The teacher distribute 5 pencils. The teacher distribute 5 pencils per student. Can you tell per student? Can you tell how many pencils are needed? Given the number of students, use S for the number of students. Use S for number of students. देखो यहाँ क्या लिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मीन्स एस. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स is equal to S. How many pencils are there? तो 5. Number of pencils distributed per student. Is equal to 5. So what will be the rule? Rule is 5S. देखो मैं एग्जाम्पल लेती हूँ. सपोज n इज इक्वल टू एस. यहाँ एस लिया है. सपोज s इज इक्वल टू 2 लेती हूँ. s इज इक्वल टू 2. हमें जो रूल फाइंड किया है इसमें हम s की वैल्यू रख देंगे. 5s. 5 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई s की वैल्यू 2 है. 5 मल्टीप्लाई 2 10 पेंसिल्स आएगी. मीन्स हम स्टूडेंट 2 लेंगे तो हमें कितनी पेंसिल चाहिए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए? 10 पेंसिल्स. ओके. क्वेश्चन नंबर 6. A bird flies 1 kilometer in 1 minute. Bird flies 1 kilometer in 1 minute. Can you express the distance covered by the bird in terms of its flying time in a minute? Use 1 for flying time in minutes. Use 1 for flying time in minute. The flying time is represented by T. हम फ्लाइंग टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे. टी लेंगे. डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. covered in 1 minute is equal to 1 हमें लेना है. It is already given in the question. 1 kilometer. So what will be the rule? Rule is 1t. 1 ये नंबर और ये वेरिएबल हम उसको कंबाइन कर देंगे. t is 1t. ओके. दैट मीन्स 1 मल्टीप्लाई t करेंगे तो आंसर क्या आएगा? t. तो ओनली 2t भी लिख सकते हैं रूल में. So that distance covered in t minutes is equal to 1t kilometer or only t kilometer.
We can write both the way. Now question number 9. Mother has made laddus. Mother has made sorry, we will do question number 8. Leela is Radha's younger sister. Leela is Radha's younger sister. Leela is 4 years younger than Radha. Radha, can you write the Leela's age in terms of Radha's age? Take Radha's age to be X years. Take age is equal to X years. Okay. We will write the solution. Let age of Radha is equal to Radha's age कितनी लेनी है X years. Let age of Radha is equal to X years. Since the age of Leela is equal to लीला की एज ढूंढनी है. लीला इज राधास यंगर सिस्टर मीन्स उसके राधा से छोटी है. कितने ईयर्स छोटी है? 4 ईयर्स छोटी है. तो व्हाट विल बी द इक्वेशन? इक्वेशन मीन्स एज ऑफ राधा माइनस 4 ईयर्स मीन्स राधा से 4 ईयर्स छोटी है. तो व्हाट विल बी द इक्वेशन? Leela's age is equal to राधा की एज हमें क्या लेना है? X ईयर्स लेना है. ओके. X ईयर्स माइनस 4 ईयर्स. तो क्या आएगा इक्वेशन में? X माइनस 4. Now question number 9. Mother has made laddus. Some laddus to guests. She gives some laddus to guests and family members. उसको उन्होंने किसको दिया? Some laddus to guests and some to family members. Okay, still 5 laddus remain means 5 laddus are left. Remain if the number of laddus mother gave away is 1. Is 1. How many laddus did she make? उन्होंने कितने लड्डूस बनाए थे? हम सॉल्यूशन लिखेंगे. नंबर ऑफ लड्डूस लेफ्ट ओवर 5 लड्डूस आर लेफ्ट.
नंबर ऑफ लड्डूज गिवन अवे कितने अवे रख दिए, सी गेव अवे 1 is equal to 1. Total number of laddus made by mother is equal to गिव अवे एल है. ओके, नंबर ऑफ लड्डू शी गिवन अवे मीन्स एल दिया है, तो हम टोटल नंबर ऑफ लड्डूस ये एल प्लस ये 5 उसको कर देंगे टोटल नंबर्स ऑफ लड्डूस. तो टोटल मीन्स प्लस, टोटल हमें ढूंढना है, उसका मतलब क्या है, प्लस की साइन लेंगे. तो व्हाट विल बी द आंसर, एल प्लस 5. इक्वेशन इज एल प्लस 5. Now question number 10. Oranges are to be transferred from one larger box into smaller boxes. लार्जर बॉक्स में से स्मॉलर बॉक्स में कन्वर्ट करना है. Smaller box is when a large box is emptied. The oranges it fill two smaller boxes. लार्ज बॉक्स में हमने स्मॉलर में कन्वर्ट कर दिया, तो कितने बॉक्सेस चाहिए हमें, 2 बॉक्सेस चाहिए, 2 स्मॉलर बॉक्सेस. We require 2 smaller boxes. Okay, and still 10 oranges remain outside. 10 oranges remain outside means 10 oranges are left. If the number of oranges in a small box are taken to be x, small box means x, हमें x लेना है. What is the number of oranges in the larger box? What is the number of oranges in the larger box? तो लार्जर बॉक्स में कितनी मैंगोज ऑरेंजेस थी, सॉल्यूशन. नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन अ लार्जर बॉक्स, नंबर ऑफ ऑरेंजेस in a larger box is equal to, हमें लार्ज बॉक्स में से स्मॉल बॉक्स में कन्वर्ट करना है, तो कितने बॉक्स चाहिए, 2 बॉक्स चाहिए, प्लस 10 ऑरेंजेस आर लेफ्ट. हम क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई स्मॉल बॉक्स प्लस 10. ठीक है, स्मॉल बॉक्सेस हमें स्मॉल बॉक्सेस के लिए क्या लेना है, x लेना है. ओके, तो व्हाट विल बी द इक्वेशन, 2 मल्टीप्लाई x प्लस 1, दैट मीन्स ये मल्टीप्लाई है तो 2x प्लस 1. दिस इज योर आंसर, ये इक्वेशन है. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. लुक एट द फॉलोइंग मैस्टिक पैटर्न. Look at the following mastic pattern of the square figure 1. The squares are not separate. 2 neighboring squares have a common mastics. Observe the pattern and find the rule that gives the number of mastics in a terms of the number of square.
ठीक है। और हिंट में क्या दिया है, हिंट इज इफ़ यू रिमूव द वर्टिकल स्टिक एट द एंड यू विल गेट द पैटर्न ऑफ सी। पैटर्न ऑफ सी मीन्स क्या है, देखो 1 बॉक्स है, अगर ये रिमूव कर देंगे तो क्या आएगा, ये सी आएगा, ये सी आएगा, ऐसा। ठीक है। व्हाट विल बी द फिगर 1, ये ए है, ठीक है। 1 2 मैस्टिक्स है, मैस्टिक से बना है 1, फिर ये 2, ये 2 बॉक्स है, लेकिन यहाँ हमने जॉइन किया है। देखो 2 बॉक्स के लिए कितने चाहिए, 4 चाहिए, लेकिन इसमें क्या किया है, जॉइन किया है। तो 1 मैस्टिक इज़ कॉमन, ये कॉमन है, तो उसके साथ सेकेंड बॉक्स जॉइन किया है। ओके, नाउ दिस इज बी, सी इज 1 2 and 3। ओके, क्वेश्चन सी, and D is 4, 1 2 3 and 4। ओके, हम फर्स्ट का रूल लिखेंगे। फर्स्ट इज़ 1। अगर हम ये मैस्टिक निकाल देते हैं तो कितनी मैस्टिक्स चाहिए, 3 मैस्टिक्स चाहिए। 3 मैस्टिक्स रिक्वायर्ड टू मेक अ सी, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है पैटर्न कौन सी आनी चाहिए, सी। तो व्हाट विल बी द रूल, let n be the number of square or triangles of a square। number of mastics required, देखो हमें कितनी चाहिए, 3। कितने बॉक्स हैं, तो n इज इक्वल टू 1 बॉक्स है। टोटल कितनी चाहिए मैस्टिक सी पैटर्न बनाने के लिए, तो हमें 3 चाहिए, लेकिन टोटल बॉक्स में कितनी मैस्टिक है, तो 4 मैस्टिक है, टोटल 4 मैस्टिक्स है। तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, 3n + 1, तो 3 + 1 4 हो गया। ओके, 3 + 1 for the, it is the equation for the first box, question number A। now question number B, question number B में 2 boxes are there, तो n इज इक्वल टू क्या लेंगे, 2, और पैटर्न C बनाने हैं हमें, तो रूल तो हमारा वही है, 3n + 1। हाउ मैनी मैस्टिक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक अ 2 बॉक्स, रूल इज़ 3n + 1। द नंबर ऑफ 2, n इज इक्वल टू 2 हम इसमें रख देंगे, n की वैल्यू 2 है, तो यहाँ 2 लिखेंगे +1। 3 × 2, उसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई 2, ठीक है। 3 × 2, 2 3 6 + 1, टोटल 7 मैस्टिक्स आर रिक्वायर्ड। कैसे, देखो 1 और ये कॉमन है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 आ गया, आंसर इज 7। मैस्टिक्स है तो मैंने यहाँ डॉट कर दिया, मीन्स 7 मैस्टिक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 2 बॉक्सेस। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, यहाँ 3 बॉक्स है, 1 2 और 3। देखो 3 बॉक्स में हमें कितनी मैस्टिक्स चाहिए, n is equal to 3। what is our rule, rule is 3n + 1। put the n value in this equation, n is equal to 3, तो 3 रख देंगे हमें यहाँ, +1, 3 × 3 + 1, 3 3 9 + 1, 9 + 1 means 10,
10 आ गया। कैसे 10 आया? देखो ये 1 2 एंड 3। कितनी मैचस्टिक्स चाहिए हमें? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गया आंसर। 10 मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर डी। इसमें 4 बॉक्सेस हैं, 1 2 3 और 4। एन की वैल्यू क्या आएगी? 4। हाउ मैनी मैचस्टिक्स आर रिक्वायर्ड? हम रूल यूज़ करेंगे 3n + 1। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n? 4। 3 × 4 means 3 × 4 + 1. 12 + 1 means 13 matchsticks are required to make a 4 boxes. कैसे करेंगे? देखो 1 2 3 एंड 4, फिर 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 आ गया हमारा आंसर। 13 मैचस्टिक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 4 boxes. Okay, if you like this video, then like, share and subscribe it. Okay, now last question B, figure 11 सेकेंड। फिगर सेकेंड में क्या दिया है? गिव्स अ मैचस्टिक पैटर्न ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल की मैचस्टिक पैटर्न्स दी है। पैटर्न ऑफ triangles as a question number 11। क्वेश्चन नंबर ए इज फिगर 2 में दिया है। ओके, फर्स्ट इज ट्राइंगल ए। हमें कितनी मैचस्टिक्स चाहिए इसमें? 3। n इज इक्वल टू क्या लेंगे? फिगर कितनी है? 1। हाउ मैनी मैचस्टिक्स आर रिक्वायर्ड? 3 मैचस्टिक्स। Three matchsticks are required to form a one triangle. Okay. Above, find the general rule that gives the number of the matchsticks in the pattern of the number of the triangles. Okay. So what will be the rule? N is equal to let the n number of the square or triangles number of the matchsticks when 3n + 1. देखो स्क्वायर में हमने कैसे लिया था? 3n + 1 लिया था स्क्वायर में। तो ट्राइंगल में हम स्क्वायर में 4 साइड थी। ओके, तो सी पैटर्न बनानी थी, तो 3n + 1 लिया था। तो ट्राइंगल में हम क्या लेंगे? 2n + 1। तो 2n + 1 मीन्स 3 साइड हो गई। तो रूल क्या आएगा? रूल इज इक्वल टू 2n + 1। ओके, n की वैल्यू हम इसमें रख देंगे। n इज इक्वल टू 1 2 2 1 + 1 2 1 ज़ा 2 + 1 मीन्स 3 मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड। यह हमने 2n + 1 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ ऐसे ट्राइंगल में भी कॉमन करना है। ये कॉमन लेना है, ये कॉमन लेना है। तो कितनी मैचस्टिक्स आ गई? 1 और 2, और ये 3 है कॉमन, वो 3 वाली कॉमन है, इसलिए हमने 2n + 1 रूल लिया। ओके, नाउ पैटर्न बी। n इज इक्वल टू 2 ट्राइंगल्स, 1 और 2 ट्राइंगल्स। ठीक है, n इज इक्वल टू 2 ट्राइंगल्स, ये कॉमन है। हाउ मैनी मैचस्टिक्स वी रिक्वायर? 1 2 3 4 5।
5 आंसर आना चाहिए हमारा। 5 मैस्टिक्स। एन की वैल्यू हम रूल क्या है, रूल इज़ 2n+1। एन की वैल्यू हम 2 लेंगे, 2 + 1 मीन्स 2 2 ज़ा 4 + 1 मीन्स 5 मैस्टिक्स आर रिक्वायर्ड। क्योंकि ये कॉमन है, कॉमन मैस्टिक्स रखी है इसीलिए। नाउ क्वेश्चन नंबर सी। 1, ये 2, फिर ये वाला 3। 1 2 and 3, 1 2 and 3, 3 ट्राइंगल्स आर देयर। ओके, तो n इज इक्वल टू क्या लेंगे, 3। रूल क्या है, व्हाट इज़ द रूल ऑफ ट्राइंगल, 2n+1। क्योंकि ये कॉमन है इसलिए हमने 2n लिया है यहाँ पे, +1। n की वैल्यू 3 है, पुट द वैल्यू ऑफ n इन द इक्वेशन। 2 3 + 1, 2 × 3 + 1, 2 3 ज़ा 6 + 1, 7 मैस्टिक्स आर रिक्वायर्ड। कैसे 7 मैस्टिक्स आई, देखो ये मैस्टिक्स मैंने यहाँ ले लिया, ये 3 हो गई, फिर ये अगेन ये कॉमन है। ओके, फिर यहाँ से दूसरा ट्राइंगल आ गया, तो हाउ मेनी मैस्टिक्स, 1 2 3 4 5 6 and 7। 7 मैस्टिक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 3 ट्राइंगल। नाउ क्वेश्चन नंबर डी। ये एक ट्राइंगल है, ये सेकंड ट्राइंगल, फिर इसके ये कॉमन ले लिया यहाँ का, देखो जो मैं डार्क कर रही हूँ वो कॉमन है। ओके, फिर ये कॉमन ले लिया, अगेन 1 ट्राइंगल इज़ देयर। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर, 1 2 3 4। तो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ n, n इज इक्वल टू 4। Now put the value of n in a rule. What is the rule, 2n+1। 2n+1, n की वैल्यू 4 है, we will put the value of n, 4 + 1, 2 4 ज़ा 2 4 ज़ा 8 + 1, 8 + 1 means 9 मैस्टिक्स are required to form 4 triangles। मैस्टिक्स आर रिक्वायर्ड। वो कैसे आया, देखो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, ये अगेन एक ट्राइंगल और ये 9। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, समझ आ गया। 9 मैस्टिक्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 4 triangles। Okay, if you like this video then like, share and subscribe it. Thank you.